बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के समय की घटना है कि देवराज इंद्र एक बार सोचते हैं, अपने मन में विचार करते हैं कि मेरे जैसा कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है। मेरे जैसा कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है। मैं जो चाहता हूं सो ही होता है। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो मेरे जैसा वैजयंत प्रसाद किसी का कहां है, मेरे जैसा महल किसी का कहां है, मेरी जैसी सुंदर सुंदर भोग करने के लिए स्त्रियां कहां हैं लोगों के पास। मेरे जैसा वैभवशाली कोई और देवता श्रमण ब्राह्मण नहीं है इस धरती पे। मेरे जैसा कोई शक्तिशाली भी नहीं है। तो बनते सारिपुत्र साधना कर रहे थे और साधना में उन्होंने आवर्जन में देखा कि देवराज शक्र ऐसा सोच रहा है। सुगत के शासन में जिस समय स्वयं लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध इस धरा पे विद्यमान है, उस समय में किसी के मन में ऐसी धारणा चले कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो कितना अज्ञान में फंसा है। तो इसे सबक सिखाना होगा। बनते देख करके मुस्कुराते कि अरे ये तो मिथ्या दृष्टि का, इसे लगता है कि मैं ही शक्तिशाली हूं। इसकी जैसी तुच्छ शक्तियां तो श्रोतापन सकिदागामी अनागामियों के पास होती है, अरहतों का तो कहना क्या, और फिर विद्यों की तो बात ही नहीं डाले। हाँ, बनते वहीं बैठे बैठे अपने पैर को बाहर निकाल करके, ऐसे बाहर निकाल करके अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से ऐसे जरा सा ठुनगी मारी। हाँ, जैसे आप गोली खेलते तो ठुनगी मारते हैं ना, बनते ने ऐसे दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से ऐसे ठुनगी मारी और उनका देवलोक जो था, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, पूरा लोक हिलने लगा। अब अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि मेरा ये लोक जो है हिले ना, शांत हो जाए, स्थायी हो जाए। लेकिन उनका लोक हिल रहा है। पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य लगा करके देख लिए, लेकिन रुक नहीं पाए। पहले तो जब घर में समस्या आती है तो आदमी सोचता है कि मैं ठीक कर लूं। हाँ, आपकी गाड़ी रास्ते में बिगड़ जाए, पहले आप उतर करके नट बोल्ट लगा के खोल खाल के देखते हैं क्या हुआ। जब आपके बस का होता तो आप कर लेते हैं, नहीं होता तब कहीं सोचते हैं आखिर कौन बना सकता है इसे। पहले तो अपना सारा सामर्थ्य लगा लिया कि मैं तो परम शक्तिशाली हूं। अपनी आवर्जनी विद्या को लगाया कि रोकता हूं, लेकिन नहीं रोक पाया। फिर अपने दिव्य चक्षु से देखता कि आखिर किसने हिलाया इसे। तो अपने दिव्य चक्षु से देखता कि अरे धरती पे बनते सारिपुत्र हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा मार दिया और ये हमारा इंद्रासन हिलने लगा। और फिर वहीं से हाथ जोड़ करके बनते, हाँ, रक्षमाम रक्षमाम, हमारी रक्षा करें। वहीं से हाथ जोड़ करके चिल्लाने लगते, बनते रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं, हमसे गलती हो गई। हमने सोचा कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन आप हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। बनते मैं आपकी शरण जाता हूं, बनते मैं आपकी शरण जाता हूं, मेरी रक्षा करें। बनते मुस्कुराते हैं, कितना अज्ञानी आदमी है, सुगत को छोड़ करके मेरी शरण आता है। बनते ने अपने पैर को जो आगे बढ़ाया था बस उसे पीछे कर लिया और इंद्रासन वो उनका जो हिल रहा था वो क्या हो गया, शांत हो गया, रुक गया। फिर वहीं से हाथ जोड़ करके 3 बार जो है भगवान को, धम्म को, संघ को
तीनों को प्रणाम करते और कहते कि मैं आज से आपकी शरण जाता हूं। हे बंते, हे भगवान, मैं आज से आपकी शरण जाता हूं। मुझसे गलती हुई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए, लोग कहते हैं, मैंने कल भी कहा कि कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता, रिद्धि बल होता है, योग बल होता है, जिसे हम इद्धि बल कहते हैं पाली में। जादू टोना तो ये तो हाथ की सफाई है, यौगिक बल नहीं है, यौगिक बल नहीं है। एक बार राजगृह का एक श्रेष्ठी, उसे एक चंदन की जड़ मिली। किसकी जड़? चंदन की जड़ मिली। चंदन बहुत महंगा होता है ना, तो रक्त चंदन की जड़ मिली। तो उसने सोचा कि मैं इसे क्या करूं, किस काम आएगा ये? किसी और काम में नहीं आ सकता, रगड़ घिस के ही काम में आएगा, चूरा बनाने के काम आएगा, पाउडर बनाने के काम आएगा, इसके अलावा और कोई काम में नहीं आ सकता। तो क्यों ना मैं इसे खुरद करके एक पात्र बनवा दूं। फिर उसने एक खुरदवा करके एक पात्र बनवा दिया चंदन का, और फिर सोचा इसका करूंगा मैं क्या। फिर उसने उस सुंदर से चंदन के पात्र को 7 तल जितना ऊंचा बांस लिया, उसमें बांध करके ऊपर टांग दिया। 7 तल, समझ रहे हैं? 7 मंजिला मकान जितना ऊंचा एक बांस लिया और उसमें बांध करके ऊपर टांग दिया, और घोषणा करवा दी कि जो अरहत हैं और परम रिद्धिमान हैं, वो इस पात्र को उतार लें, मैंने इसे दान कर दिया है। हाँ, मैंने इसे दान कर दिया है। उस समय महाकोटि और बंते मोग्गलाल, ये दोनों उधर से ही गुजर रहे थे। उस समय के जो शास्ता थे, पूरन कश्यप, मक्कली घोषाल, अजित केस कंपनी, पकुत कच्चान, संजय वेलट पुत्र, निंगंडनाथ पुत्र, ये जो 6 शास्ता थे, वो बारी बारी से आते कहते कि सेठ, हम अरहत भी हैं और रिद्धिमान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, तू मुझे ये पात्र दे दे। तो सेठ कहता कि अगर आप रिद्धिमान हैं, अरहत हैं, तो मैं कहाँ रोक रहा हूं, मैंने तो दे ही दिया, आप जाइए और उड़ करके ले लीजिए। हाँ, एक एक करके 6 शास्ता आते और यही बात कहते कि हम रिद्धिमान हैं, अरहत भी हैं, हमें ये पात्र दे दो। सेठ कहता कि अगर आप योग्य हैं तो आप खुद ही उड़ करके ले लीजिए। लेकिन कोई उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि सच में रिद्धिमान नहीं थे। उसी समय बंते सारीपुत्र और महाकोटि उधर से गुजर रहे थे। बोले, बंते, आप रिद्धिमान हैं और अरहत भी हैं, आप इस पात्र को उतार लें। तो बंते मोग्गलान कहते कि आप अरहत हैं और रिद्धिमान हैं, आप ही क्यों नहीं उतार लेते। दोनों भंते आपस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप रिद्धिमान हैं और अरहत भी हैं, आप पात्र उतार लीजिए, ले लीजिए, ये पात्र आप ही के योग्य है, आप ही को अच्छा लगेगा। बोले, भंते मोग्गलान कह रहे हैं कि भंते, आप भी तो अरहत हैं, रिद्धिमान हैं, आप ही क्यों नहीं उतार लेते, ये आपको भी सुंदर लगेगा। तो तुरंत भंते के कहने पे बंते 7 तल ऊपर आकाश में जाते, पात्र को उतार लेते, पूरे राजगृह का 3 बार चक्कर लगाते हुए जिस सेठ ने टांगा था उस सेठ के महल के पास से गुजर रहे थे। ये देखते ही श्रेष्ठी, उसकी पत्नी, उसके पुत्र सभी अपने महल के ऊपर छत पे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बनते यहीं उतरिए, यहीं उतरिए।
यहीं लैंडिंग करिए, अपना हेलीकॉप्टर यहीं उतारिए, भगवान आप यहीं उतरिए, बंते यहीं उतरिए। बंते ने उनकी बात सुना और पात्र लेकर के उस सेठ के छत पर उतर गए और पूरे राजगृह में शोर होने लगा कि बंते बड़े रिद्धिशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, परम सामर्थ्यवान हैं। शोरगुल होने लगा, जय जयकार होने लगी। बोलो बंते की, बोलिए बोलिए बंते की जय। जय जयकार होने लगी। जब ये बात भगवान बुद्ध को पहुंची कि आपके शिष्य ने उड़ करके पात्र उतारा, न सिर्फ पात्र उतारा, पूरे राजगृह नगर का 3 बार चक्कर भी लगाया पात्र लेकर के। जब भगवान को पता चलता है, भगवान बुलाते, ये सुन इधर आ। जब कोई बदमाशी करता था, इसे बदमाशी नहीं कहेंगे, जब कोई ऐसी त्रुटि कर देता था तो भगवान बुलाते थे और फिर फटकार लगाते थे। पहले तो पूछते थे, सुनी सुनाई कही कहाई बातों पे वो ध्यान नहीं देते थे। कोई कहता था तो भगवान बुला के स्वयं पूछते थे, क्या तूने सच में पात्र उतारा? बोले हाँ भगवान उतारा। क्या उतारने के बाद 7 बार राजगृह का चक्कर लगाया? बोले हाँ भगवान लगाया। बोले मोघ पुरुष, तूने इस तुच्छ लकड़ी के पात्र के लिए उत्तर मनुष्य धर्म का प्रदर्शन किया। भगवान बुद्ध इस रिद्धि बल को उत्तर मनुष्य धर्म कहते हैं। रिद्धि बल को उत्तर मनुष्य धर्म कहते हैं। तूने इस तुच्छ मिट्टी के पात्र के लिए उत्तर मनुष्य धर्म का प्रदर्शन किया इन गृहस्थों को। ये अप्रसन्नों को प्रसन्न करने के लिए। किसको प्रसन्न करने के लिए? ये अप्रसन्नों को प्रसन्न करने के लिए है, जो सील में श्रद्धा नहीं रखते, जो समाधि में श्रद्धा नहीं रखते, जो प्रज्ञा में श्रद्धा नहीं रखते, तथागत के 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग प्रतिसमुत्पाद में श्रद्धा नहीं रखते, उनको अब जो है प्रसन्न करने के लिए। जो इसमें श्रद्धा रखते हैं उन्हें कोई चमत्कार देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही त्रिरत्नों की शरण चले जाते हैं। और तूने इन अज्ञानियों को प्रसन्न करने के लिए उत्तर मनुष्य धर्म का प्रदर्शन किया। भगवान ने फटकार लगाया, और न सिर्फ फटकार लगाया अपितु भगवान ने उसी समय से चमत्कार को दिखाने के लिए पाबंदी लगा दी। अब से कोई भी उत्तर मनुष्य धर्म का दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। जितने भी विनय पिटक में नियम है ना भिक्षुओं के लिए, उन 227 नियमों में से, शीलों में से ये एक नियम है कि कोई भिक्षु दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। भिक्षुओं के लिए कितने नियम हैं? 227। भिक्षुणियों के लिए 311। भिक्षुणियों के लिए ज्यादा है, पुरुषों के लिए कम है। अब आप कहेंगे ये तो अत्याचार है, उनके लिए ज्यादा नियम, हमारे लिए कम नियम। उनके लिए ज्यादा नियम कुछ उनकी शारीरिक संरचना, कुछ शारीरिक क्रियाओं की वजह से बढ़ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ स्त्री में होती है, पुरुष में नहीं होती। उन नियमों के अनुसार उनके नियम बढ़ जाते हैं। बाकी और भिक्षु के संबंधित नियम लगभग बराबर हैं। तो उन 227 नियमों में से एक नियम है, एक शील है कि कोई भिक्षु दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। अब जब विधर्मियों ने, निंगंठों ने जान लिया कि भगवान ने नियम बना दिया है, श्रमण गौतम ने नियम बना दिया है कि कोई चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करेगा, तो अब उनकी जो शिष्य हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान बुद्ध की बात के विरुद्ध जा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक नियम को ये पालन करने वाले। देखिए, हमें विरोधियों से भी अच्छी चीज समझनी चाहिए। विरोधी भी अनजाने में ये कह रहा है कि सुगत ने, श्रमण गौतम ने अगर नियम बना दिया
कि कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा तो उसके श्रावक ऐसे हैं कि उनके वचन के विरुद्ध जाने वाले नहीं हैं। देखो कर रहा है निंदा, हो रही है प्रशंसा, कि ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं उनके श्रावक, कि एक भी श्रावक भगवान बुद्ध के विरुद्ध नहीं जाता। यहाँ तो इतना भर लाल पानी पीकर के आएंगे, इधर उधर मंडराएंगे और कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। लाल वाले साग का भोग लगा करके आएंगे और कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। इधर उधर नैन मटकाएंगे, मुंह मार के आएंगे और कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का श्रावक वो नहीं जो उनके विरुद्ध चलता है, बुद्ध का श्रावक वो है जो उनके पथ पर चलता है। पथानुगामी बुद्ध शावको, को वा बुद्ध से शावको। प्रश्न किया गया बुद्ध का श्रावक कौन है? बुद्ध पथानुगामी को, बुद्ध शावको, जो बुद्ध के पथ पर चलता है वो बुद्ध का श्रावक है, बुद्ध का शिष्य है। इसलिए कहा कि एस भगवतो शावक संघो, ये भगवान के श्रावक संघ है। क्या? सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक। हाँ, ये जानबूझ करके काट रहे हैं लगता है। तो कौन है भगवान के श्रावक? कौन है? सुपटिपन्न है, उजुपटिपन्न है, न्यायपटिपन्न है, सामीचि-पटिपन्न है, ये भगवान के श्रावक संघ हैं। गले भर खा करके आया ये भगवान का श्रावक संघ नहीं है, ये भगवान का श्रावक संघ नहीं है। इसलिए भगवान ने नियम बना दिया कि कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो अब कोई नहीं करेगा, इसलिए सब चिल्लाने लगे कि देखो गौतम और गौतम के शिष्य तो अपने आप को अरहत कहते हैं, लेकिन इन्हें जब रिद्धि बल का, प्रतिहार्य का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है तो ये कर ही नहीं पाते। हम तो उनसे चैलेंज ले रहे हैं, हम उनके प्रतिद्वंदी हैं, हम तो उन्हें कह रहे हैं मुकाबला करेंगे तुमसे, आओ रिद्धि बल में, चमत्कारिक शक्तियों में, लेकिन ये लड़ने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जानते ही नहीं, ये जानते ही नहीं। ऐसा कहकर के गलत प्रचार करने लगे। और फिर जब राजा बिंबिसार को यह बात पहुंची कि भगवान ने मना कर दिया है कि अब से कोई रिद्धि बल नहीं दिखाएगा, तो आकर के भगवान से कहते, भगवान सुना है आपने रिद्धि प्रदर्शन के लिए मना कर दिया है। बोले हाँ महाराज। बोले ये जो तैर्थिक हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, वो तो कहते हैं कि तथागत रिद्धि बल जानते ही नहीं, उनके श्रावक जानते ही नहीं। जानते हो तो आवे दिखावे हमारे सामने, हम तो उनसे लड़ने को तैयार हैं। बनते अगर आपने मना कर दिया है, बनते गण अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारे धर्म की मर्यादा घटेगी, हमारे धर्म की मर्यादा घटेगी। तो फिर क्या करेंगे भगवान? भगवान बोले कि उनके दिखाने पे दिखाऊंगा। बोले उनके चमत्कार दिखाने पे मैं दिखाऊंगा। राजन कहते ये कौन सी बात हो गई?
अपने शिष्यों को मना कर दिया कि शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, और खुद कहते हैं कि मैं दिखाऊंगा। ये दोहरी बातें नहीं हो गई? बोले राजन तुम्ही से पूछता हूं, जैसा तू समझना उत्तर देना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे राज्य में उद्यान है, बगीचा है? बोले हाँ भगवान बगीचा है। बोले उसमें आम का वृक्ष है? बोले हाँ वृक्ष है। फल लगता है? हाँ लगता है भगवान। अच्छा ये बताओ, कोई तुम्हारा नौकर, कोई तुम्हारा सेवक उस आम के फल को तोड़ करके खाए तो तुम उसे दंड दोगे कि नहीं? बोले हाँ महाराज, हाँ भगवान मैं उसे दंड दूंगा। बोले क्यों? बोले वो मेरा बगीचा है और मेरी अनुमति के बिना कोई आम नहीं खा सकता। बोले अच्छा अगर उसी बगीचे से तुम आम तोड़ करके खाओ तो तुम्हें कोई दोष लगेगा, तुम्हें कोई दंड मिलेगा? बोले नहीं, मैं तो उसी बगीचे का रचनाकार हूं, स्वयं मेरा बगीचा है, मैं जब चाहूं तोड़ करके आम खा सकता हूं। बोले इसी प्रकार से राजन तेरा शासन 300 योजन अंग और मगध में चलता है, तथागत का शासन 10 सहस्र चक्रवालों में चलता है। तथागत धर्म राजा है। बोलिए भगवान बुद्ध की धर्मराजस तथागत है। तथागत क्या है? धर्मराजा है। इसलिए मैं अपने बगीचे में, मैं अपने शासन का स्वयं राजा हूं, मैं जब चाहूं तब रिद्धि का प्रदर्शन कर सकता हूं। श्रावकों के लिए नहीं, शिष्यों के लिए नहीं है। फिर राजा प्रसन्न होते। और जब तार्किकों ने सुना कि श्रमण गौतम अर्थात भगवान बुद्ध चमत्कार दिखाएंगे तो उनका मुंह लटक गया। अब क्या करें, अब तो हम मारे गए। हर हाथ पकड़ते कि अरे अब तो हम मारे गए, अब हमारा नाश होगा, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो सभी भागने लगते। राजन फिर पूछते कि भगवान फिर चमत्कार कहां दिखाएंगे? बोले श्रावस्ती में। बोले इतना दूर राजगिरी से आप श्रावस्ती क्यों जाएंगे? बोले समस्त बुद्ध अपना यमक प्रतिहार्य वहीं दिखाते हैं, जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है। भगवान बुद्ध जितने भी बुद्ध हुए हैं 27 बुद्ध, और फिर गौतम बुद्ध जो 28वें हैं, ये सभी लोग श्रावस्ती में ही दिखाते हैं। बोले कि किस वृक्ष के नीचे दिखाएंगे? बोले गडम्ब वृक्ष के नीचे। गंड नाम का एक व्यक्ति है, उसी के आम के वृक्ष के नीचे। अब तार्किकों ने सुना तो भागने लगे श्रावस्ती की ओर, और जो भी मिलता उससे कहते जाते। लोग पूछते अरे महाराजा भाग क्यों रहे? बोले ये श्रमण गौतम हम उससे चमत्कार दिखाने के लिए कहें, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, वो भाग रहा है, हम उसे पकड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं उसके पीछे पीछे। जहां मिलेगा वहीं चमत्कार दिखाएंगे। जब पता चला कि आम के वृक्ष के नीचे चमत्कार दिखाएंगे तो उसने क्या किया, 100 योजन दूर में जितने भी आम के वृक्ष थे सब उखड़वा दिया, छोटे छोटे। 100 योजन दूर में जितने भी आम के वृक्ष थे वो सब उखड़वा दिया, कटवा दिया। उस समय बड़े प्रतिष्ठित हुआ करते थे ना ये लोग, बुद्ध से ज्यादा प्रतिष्ठित थे। बुद्ध तो अभी अभी बोधि प्राप्त कर किए हैं, ये लोग पहले से छाए हुए लोग हैं पूरी धरा पे। अब उनका आसन हिल रहा है क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति आ गए। जब सामर्थ्यवान व्यक्ति आ जाता है ना, उसका विरोध इसीलिए शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आने से बाकियों की सत्ता डगमगाने लगती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इसलिए विरोध होता है बहुत। हाँ, बहुत विरोध होता है। हमारे अजय जी ने भी बहुत विरोध सहा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत विरोध सहा है। नहीं तो विरोध किस बात का भाई? भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार आप भी कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार सुमंगल विहार भी
कर रहा है, आपत्ति क्यों, तकलीफ क्यों? लेकिन सुमंगल बुद्ध विहार आगे हो जाएगा, बाकी बुद्ध विहार पीछे हो जाएगा, इसलिए तकलीफ है। हाँ, तो समण गौतम भाग रहे हैं, हम लोग उनको पकड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जहां मिल जाएंगे वहीं हम चमत्कार दिखाएंगे। सभी आम के वृक्ष को भी उखड़वा दिया, कटवा दिया, न रहेगा बांस, न बजेगी नाम रहेगा, ना ये चमत्कार दिखा पाएंगे। छोटे से छोटे आम को जो अभी कल ही अंकुरण हुआ उसको भी तोड़वा दिया, एक भी आम का वृक्ष धरती पे छोड़ा नहीं। हाँ, उसी समय भगवान जा रहे थे। राजा का एक सेवक था जिसका नाम था गंड। एक महायान में सूत्र है जिसका नाम गंड व्यूह सूत्र। ये पूरा इसी के ऊपर, भगवान के अलग सिद्धियों के ऊपर, चमत्कारों के ऊपर। गंड ने देखा कि एक असमय बड़ा सुंदर सा स्वर्ण रंग का, सोने के रंग का एक सुंदर सा आम, कभी कभी जब बड़ा सा सुंदर सा चिकना सा कोई दाग धब्बा नहीं होता तो लगता है सोना जैसा है ना, चमकता है, सुंदर लगता है। ऐसा ही बिना समय का एक आम का फल बगीचे में, राजा के बगीचे में गिरा हुआ मिला, और वो बगीचे का रखवाला था, माली था, ऐसा समझिए। जब वो सुंदर फल देखा तो वो ये भी देखता है उस फल के आसपास बहुत सारी पक्षियां, बहुत सारे अन्य कौवे भी मंडरा रहे थे, इतना सुंदर था उसको खाने के लिए। गंड ने देखा कि इतना सुंदर आम, दौड़ करके उठाता है, वो भी आश्चर्यचकित होता है कि बिना समय का ये आम कहां से आ गया। वर्णन मिलता है कि देवताओं ने उसे गिराया था, आप मत समझिए आ गया होगा कहीं से। बिना समय के ये आम कहां से आ गया, और इतना सुंदर है कि इसे देख करके ही पेट भर जा रहा है, इतना सुंदर। अगर मैं इसे राजा को दूंगा तो राजा मुझे क्या देगा, कुछ धन दे देगा, कुछ प्रसन्न होगा तो और ज्यादा दे देगा, लेकिन इससे क्या होने वाला। मेरे पास थोड़ा धन रहे तो भी मैं मर जाऊंगा, मेरे पास अधिक धन रहे तो भी मैं मर जाऊंगा, मेरे पास थोड़ा धन रहे तो भी मुझे एक न एक दिन बीमारी पकड़ लेगी, मेरे पास अधिक धन रहे तो भी एक न एक दिन मैं रोगी हो जाऊंगा। तो ये मेरे लिए हितकर नहीं। जिनके पास धन है वो भी दुखी हैं, जिनके पास धन नहीं है वो भी दुखी हैं। तो इसका सदुपयोग क्या होगा, मैं भगवान को दे दूं। जैसे ही आम को हाथ में उठाता है और बाहर निकलता है, बगीचे से देखता है भगवान जा रहे थे, इतना सुअवसर उसको प्राप्त हो गया। भागा भागा जाता, भगवान के पात्र में वो आम रख करके 3 बार प्रणाम करता। भगवान आम के फल को देख करके मुस्कुराते हैं, फिर आनंद को इशारों से कहते हैं कि संगाठी लगाओ, यहीं बिछा दो, मैं यहीं बैठूंगा। भगवान के इशारे को समझ करके बंते ने तुरंत संगाठी बिछा दिया। भगवान वहीं बैठ गए और बंते ने तुरंत उस आम का रस निचोड़ करके, निकाल करके भगवान को दिया, और गुठली जो है गंड को दिया। भगवान ने रस पी लिया, आम का जूस पी लिया, और फिर गंड से कहा कि तुम अपने हाथ से ही खोद करके यहीं पे ये आम रोप दो। गंड ने वहीं भगवान के सामने जमीन खोदा और आम उसी में दबा दिया, और फिर भगवान ने कहा कि चलो मेरे हाथों के ऊपर पानी गिराओ। भगवान ने अपने हाथ धोया, तुरंत आम में अंकुरन आने लगा। हाँ, तुरंत आम बड़ा होने लगा, तुरंत उसमें शाखा प्रशाखा सब, डालियां पत्तियां सब उसमें आम आने लगे। हाँ,
बोलिए भगवान बुद्ध की। तो तुरंत ही भगवान ने जैसे ही उस आम के वृक्ष के ऊपर अपना हाथ धोया, तुरंत आम का वृक्ष तैयार हो गया। ऐसी है भगवान की महिमा। तो चमत्कार मुनि आप दिखाया, चमत्कार मुनि आप दिखाया, आम वृक्ष क्षण में उपजाया। चमत्कार मुनि आप दिखाया, आम वृक्ष क्षण में उपजाया। भगवान ने क्या किया? चमत्कार बनी आप दिखाया, आम वृक्ष क्षण में उपजाया। बाढ़ा वृक्ष कासे गयऊं, लोगन के मन विस्मय भयऊं। लोगों के मन में विस्मय हुआ, लोग आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे हो गया? ये ऐतिहासिक घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। देखते ही देखते आम का वृक्ष खड़ा हो गया। राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इसका संरक्षण किया जाए, कोई इसे हानि न पहुंचाने पाए। लोग आम के फल को तोड़ करके खा रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये सच में असली है या नकली। हा? और खा रहे हैं तो आम का फल इतना मीठा कि आज तक ऐसा कभी मीठा फल खाया नहीं, ऐसा कभी मीठा फल नहीं खाया। अब तो उन लोगों की खटिया खड़ी कि भगवान बोले हैं कि आम के वृक्ष के नीचे चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन आम का वृक्ष तो सब उखड़वा दिया था। भगवान ने यूं ही चुटकी में आम का वृक्ष उपजा दिया। इधर ये सभी पहुंच करके फिर क्या करते हैं? खैर के वृक्ष की लकड़ियों से अपना मंडप बनवाते हैं। चमत्कार दिखाने के लिए खैर के वृक्ष की लकड़ियों से अपना मंडप बनवाते हैं। राजा प्रसेनजित उस समय आते, बिंबिसार से छोटे हैं राजा प्रसेनजित। भगवान बुद्ध के पास आते, कहते कि भगवान, निंगंठों ने तो अपना मंडप बना लिया है, मैं आपका मंडप बनवा देता हूं। बोले नहीं राजन, आप रहने दें, मेरे मंडप को बनाने वाले तो अन्य हैं। बोले भगवान, यहां मेरे सिवा और कोई नहीं है जो मंडप बनाने वाला, आप किसे कहने बनाएगा? बोले मेरा मंडप तो देवराज शक्र स्वयं बनाएंगे। वहीं राजा प्रसेनजित हाथ जोड़ लेते। वहीं राजा प्रसेनजित तुरंत हाथ जोड़ लेते। तब तक स्वयं शक्रदेव आदेश करते वात वलाहक देवता को कि इतना तेज आंधी चलो कि इनका जो मंडप बना है ना, सब उखड़ पकड़ जाए। हाँ, वात वलाहक देवता ने जोरों से आंधी चलाई और उनका जो मंडप था सब उखड़ करके धूल में जाकर के पड़ गया। फिर कहा कि जोरों से वर्षा वलाहक देवता से कहा कि इतनी तीव्र वर्षा करो कि इन्हें चोट भी लगे और एकदम से धूल जो है गीले भी हो जाएं। और फिर भयंकर वर्षा हुई, एकदम से गीले हो गए। सारी दरी, सारा पहंडा, जो कुछ भी लगा था सब नष्ट हो गया, सब गीला गीला हो गया। फिर बोले सूर्य देवता से कि इतनी तपन पैदा करो, सूरज से बोले कि इतनी तपन पैदा करो कि ये लोग इसमें जलने लगे। इतनी भयंकर प्रचंड गर्मी सूरज ने दिया कि भयंकर गर्मी से पसीने पसीने होने लगे। फिर से वात वलाहक को बोला कि धूल चलाओ, धूल उड़ाओ, इन्हें धूल धूसर करो। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा,
हाँ? तो पूरा एक तो गीले हो गए, पसीने पसीने हो गए, अब धूलकंड, हाँ, तूफान आ गई, पूरा धूल मिट्टी से एकदम लथपथ होकर के मुंह काला हो गया। मुंह क्या हो गया? काला हो गया। अब चमत्कार कैसे दिखाएं? भागने लगे भागने लगे भागने लगे, जोरों से भाग रहे हैं, पूर्ण कसरत। आपको पता है मृत्यु कैसे हुई? भाग रहे हैं। रास्ते में उन्हीं का एक भक्त जो हल चला रहा था, उसने सुना था कि आज हमारे गुरुगण चमत्कार दिखाएंगे, तो जल्दी से अपने हल बैलों को बांध करके, वो जो नधना होता है ना, उसको लेकर के भागा भागा उधर ही आ रहा था। और देखा कि रास्ते में उसके गुरु ही धूल धूसर होकर के भागते हुए आ रहे हैं। तो हाथ जोड़कर कहता, अरे गुरु, और हम लोग तो आपका चमत्कार देखने के लिए आ रहे थे। तो उनके हाथ से नदना छीन करके, रस्सी छीन करके कहता, चलिए रस्सी मुझे दे, तुझे चमत्कार से क्या काम। छीन करके भागते और कहते हैं, वर्णन मिलता है, आगे जाते हैं, अपने पांव को लपेट करके, गले को लपेट करके नदी में कूद जाते और बुड़ 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 करके वहीं डूब के मर जाते। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा है। लज्जा के मारे कि अब कौन से मुख से चमत्कार दिखाएंगे, डूब करके मर जाते, क्योंकि बुद्ध के सामने कोई चमत्कार दिखा पाएगा, संभव नहीं। अब इधर समस्त श्रावस्ती के लोग, अन्य जगहों से आए हुए लोग भी, लगभग 7 करोड़ लोग इकट्ठा हैं देखने के लिए भगवान बुद्ध का चमत्कार। और भगवान फिर यमक प्रतिहार्य दिखाते। भगवान क्या करते? यमक प्रतिहार्य दिखाते। यमक प्रतिहार्य सबसे कठिन प्रतिहार्य होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, प्रतिहार्य का अर्थ होता है चमत्कार। अर्थात हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन हम 5 तत्वों को एक साथ प्रयोग करना चाहें तो नहीं कर सकते। जैसे हम चाहें कि आग भी निकालें, पानी भी निकालें, संभव नहीं, क्योंकि आग के जो है पानी के निकलते आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। दोनों एक साथ नहीं होंगे, इसलिए इसे यमक प्रतिहार्य कहा। ये सबसे कठिन प्रतिहार्य होता है, जो कोई नहीं कर सकता सिवाय बुद्धों के। इसलिए भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में, जिसे आप औना झार कहते हैं, जाके देखिएगा टीला, जहां पे भगवान बुद्ध ने चमत्कार दिखाया है, उसे स्वयं पूरा तत्व ने, सरकार ने बोर्ड लगाया है कि यहाँ भगवान ने यमक प्रतिहार्य दिखाया। इसलिए कथा के पंपलेट में आपने पढ़ा होगा, भगवान बुद्ध की कथाएं कोई काल्पनिक नहीं घटना है, कोई कहानी नहीं कि कह दिया, किसी के मन में आया भगवान के बारे में जो कहना था कह दिया, वो कहानी हो गई। नहीं, ये घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक, इतिहासम, ऐसा हुआ है, इतिहास है। तो लोग देश विदेश से आते हैं वहां दर्शन करने के लिए, देश विदेश से वहां दर्शन करने के लिए आते हैं कि भगवान ने जहां चमत्कार दिखाया, रिद्धि बल दिखाया, वो स्थान कितना पावन है। अपने माथे को वहां पे लगा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। भगवान ने वहीं पे यमक प्रतिहार्य दिखाया। कैसे दिखा रहे हैं? एक आंख से पानी निकालते तो दूसरी आंख से अग्नि निकालते, एक कान से अग्नि निकालते तो दूसरे कान से पानी निकालते, जल निकालते। ऐसे ही नाक से, ऐसे भुजाओं से, ऐसे छाती से दाहिने तरफ से जल तो बाएं तरफ से अग्नि, पैरों से दाहिने तरफ से अग्नि तो बाएं तरफ से जल। ऐसे ही यमक में, जोड़े में अग्नि और जल को निकालते और फिर प्रतिहार्य दिखाते दिखाते भगवान वहीं से। ये प्रतिहार्य कब दिखाया? ये आषाढ़ी पूर्णिमा को दिखाया। आषाढ़ी पूर्णिमा को क्या होता है? आषाढ़ी पूर्णिमा को भक्ति लोगों का वर्षावास शुरू होता है। भक्ति लोग अधिष्ठान लेते हैं उसी दिन, उसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान ने यमक प्रतिहार्य भी
दिखलाया था, यमक प्रतिहार भी दिखलाया था। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। फिर भगवान दिखलाते दिखलाते वहीं से विचार करते हैं कि पहले के बुद्ध चमत्कार दिखाने के बाद क्या करते थे। पहले के बुद्ध यमक प्रतिहार दिखाने के बाद क्या करते थे। तो उन्होंने देखा कि वो भी अपनी माता को तावतिंस में अभिधम्म का उपदेश देते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध भी वहीं से प्रतिहार दिखा करके क्या करते, तावतिंस लोक में चले जाते, अपनी माता महामाया को उपदेश करते। क्योंकि माता महामाई 7 दिन में ही चली गई थी सिद्धार्थ को छोड़ करके। हाँ, क्योंकि 7 दिन में ही जब वो गर्भ में आए, गर्भ से बाहर आए, जन्म लिया, तो 7 दिन तक ही जीवित रही और फिर शरीर छोड़ के चली जाती हैं। तो लोग प्रश्न कर देते हैं कि भगवान बुद्ध इतने पुण्यवान थे तो उनके जन्म के बाद माता तो जिंदा रहना चाहिए, लंबे समय तक जीना चाहिए। बुद्ध की माता तो और लंबी आयु होनी चाहिए ना। सामान्य माताएं इतना जीती हैं तो बुद्ध की माता तो उसका लंबा जीवन होना चाहिए। तो अस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। कारण क्या है कि 7वें दिन में माता मर जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी जब बच्चा जन्म लेता है, मां मर जाती है, तो लोग क्या कहते हैं बच्चे को, बच्ची को? बोली भगवान बुद्ध की। अगर कोई बच्ची जन्म लेवे, बच्चा जन्म लेवे और अगर मां मर जाए जन्म दे करके, तो लोग क्या कहते हैं? उस बेटी को, उस बेटे को क्या कहते हैं? ये तो डाइन है, पैदा होते ही मां को खा गई, कहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जिसकी आयु जब तक है तब तक आदमी जिएगा। कोई लाख चाहे मारने के लिए तो मार नहीं सकता। जब उसका पुण्य खत्म होगा, आयु खत्म होगा, तभी वो मर सकता है। कोई उसे मार नहीं सकता आयु से पहले। आज सिद्धार्थ गौतम जब जन्म लेते हैं तो 7 दिन के बाद माता महामाया उनकी मृत्यु हो जाती। तो लोग पूछने ही लगते, अस्य किम कारणम यदि सर्वज्ञ मातारम चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। 7वें दिन में माता मर जाती है। तो कहते हैं कि जिस गर्भ में बोधिसत्व निवास करते हैं वो गर्भ पावन होता है। मैंने कहा ना, सभी मनुष्य गंदगी से जन्म लेते हैं, लेकिन बोधिसत्व तो ऐसे समझिए कि जॉनसन्स बेबी पाउडर लगा करके मालिश वलिश करा के बिना गंदगी के साथ पैदा होते हैं, साफ सुथरे पैदा होते हैं, बिना गंदगी के। अत्यंत सन्न मल कासिकवत कम ही निघित नघतर चारु मणि व शुद्धो। एकदम शुद्ध साफ सुथरे जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व हैं। और जिस गर्भ में बोधिसत्व रहते हैं वो गर्भ चैत्य भूमि की भांति पावन होता है। वो गर्भ फिर दूसरे बोधिसत्व के रहने के योग्य होता है। कोई सामान्य बालक या बालिका उसमें नहीं रह सकती। चैत्य की हम पूजा करते हैं, चैत्य में कौन रहते हैं? बुद्ध रहते हैं, बोधिसत्व रहते हैं। कोई सामान्य आदमी उसमें रहेगा ना। इसलिए चरमे सप्तमे दिवसे माता जहति जीवितम। इसलिए माता अगर जीवित रहेंगी तो फिर उनका संसर्ग होगा, फिर कोई गर्भ में आएगा, फिर ये भूमि उनका गर्भ पावन नहीं रह जाएगा। इसलिए 7 दिन के बाद वो देवलोक चली जाती हैं, तावतिंस देवलोक में चली जाती हैं। सिद्धार्थ गौतम की माता भी तावतिंस देवलोक में चली गई। और देवताओं की आयु बड़ी लंबी होती है। मनुष्य का 100 साल का जीवन, देवताओं का 1 दिन होता है। कितना?
कितना होता है? मनुष्य का 100 साल का जीवन देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है। 1 दिन होता है, समझ रहे ना? और ताओ 300 देवलोक का तो बहुत लंबा है। मनुष्यों का 1000 का जीवन ताओ 300 का 1 दिन का जीवन होता है। इतना लंबा जीवन। और उनका भी 30 दिन का मास होता है और 12 मास का संवत्सर होता है। 12 मास का संवत्सर अर्थात वर्ष होता है। अब यमक प्रतिहार दिखा करके बुद्ध कहां जाएंगे? देवलोक में अपनी माता को उपदेश करने। तो क्या करते हैं भगवान? यहीं से कहते हैं कि देवलोक की दूरी उन्होंने 3 पग में नापी है। अब 3 पग कहां पे क्या व्याख्या है आप समझिएगा, कहां से गया। देवलोक की दूरी भगवान ने 3 पग में नापी है। बोलिए भगवान बुद्ध की। 3 पग में 3 देवलोक चले गए। 1 पग धरती पे है, दूसरा पग युगंधर पे रखा। हाँ, युगंधर के बगल में ही सिनेरू है ना। और फिर तीसरा कहां रखा? देवलोक में रखा। अब इतना बड़ा भगवान का पैर हुआ क्या? तो वर्णन मिलता है कि जैसे भगवान अपना पैर उठाते तो भगवान का पैर बड़ा नहीं होता, अपितु युगंधर पर्वत ही छोटा होकर के भगवान के पैरों के नीचे आ जाता। भगवान उस पे पैर रख लेते। एक बात और ध्यान रखें कि भगवान कहीं भी प्रवेश करते हैं तो सर झुका के प्रवेश नहीं करते। जैसे किसी का घर का द्वार छोटा हो तो हम लोग झुक करके जाते हैं ना। और पहले तो बहुत जो छोटे छोटे गरीब लोग होते थे उनके घर का द्वार छोटा बनता था। राजा महाराजाओं का घर का द्वार बड़ा होता था। तो छोटे लोगों के घर में जाने पे सर झुका करके जाना पड़ता था। लेकिन बुद्ध अगर किसी के घर में जा रहे हैं, किसी ने निमंत्रण दिया तो बुद्ध अपने सर को नहीं झुकाते, अपितु द्वार ही बड़ा हो जाता है। बुद्ध सीधे सीधे अंदर चले जाते हैं। बुद्ध कहीं कभी भी अपना सर नहीं झुकाते हैं। ये बुद्ध का बल है, बुद्ध की महिमा है कि वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सर नहीं झुकाते। भगवान ने 1 पैर धरती पे रखा, दूसरा युगंधर, और फिर तीसरा कहां रखा? ताओ 300 देवलोक में। और जैसे ही वो देवलोक में चले गए भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवलोक में जाते ही यहां से दिखाई थोड़ी नहीं देंगे। हाँ, यहां से दिखाई नहीं दिए। तो गतो चित्तकूटं वा कैलासं वा युगंधरं ननु पश्यामि संबुद्धं लोकजेठं नरासभं। लोग चिल्लाने लगे, कहने लगे, अरे भगवान बुद्ध कहां चले गए? चित्रकूट चले गए कि युगंधर पे चले गए, सिनेरू चले गए, कैलाश चले गए, कहां चले गए? हम अपने भगवान बुद्ध को नहीं देख पा रहे हैं। कहां चले गए? मोगलान सब देखते हुए भी, जानते हुए भी कि भगवान तो गए हैं अपनी माता को उपदेश करने, फिर भी अनिरुद्ध से कहते कि भंते अनिरुद्ध से पूछो। भंते अनिरुद्ध दिव्य चक्षु में सबसे अग्र है। उनका दिव्य चक्षु बहुत तीक्ष्ण है, जो कोई भी ना देख पाए उसे भी वो देख लेते हैं। बुद्ध तो सब कुछ देखते ही हैं। बुद्ध के बाद दिव्य चक्षुओं में कोई अग्र है तो भंते अनिरुद्ध। बोलते कि भंते अनिरुद्ध से पूछो। तो भंते अनिरुद्ध लोगों को बताते कि भगवान ताओ 300 देवलोक में गए और अपनी माता को उपदेश करने, अभिधम्म का उपदेश वहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक में सूत्र पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म है। सूत्र और विनय का उपदेश आप पाएंगे कि धरती पे हुआ है, लेकिन अभिधम्म का उपदेश कहां पे हुआ है? कहां पे हुआ है?
उसका उपदेश धरती पे नहीं हुआ है। भगवान का 7वां वर्षावास कहाँ का है? देवलोक में। भगवान बुद्ध के 45 वर्षावासों का लेखा जोखा है, पूरा विवरण है। उन विवरणों में भगवान बुद्ध का जो 7वां वर्षावास है वो कहाँ पे है? देवलोक में। तो आज ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। भगवान 3 महीने के लिए कहाँ जाते हैं? देवलोक में, वहीं वर्षावास करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि देवताओं का, ताओतिंस देवताओं का हजारों वर्षों का जीवन, मनुष्य जो है, मनुष्यों का हजारों वर्षों का जीवन ताओतिंस का 1 दिन का जीवन होता है। हाँ, तो 3 महीना 3 घंटे से भी कम होगा उनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो 3 महीने हो जाएगा। तो भगवान जब वहां जाते अपनी माता महामाया को उपदेश करने के लिए, तो भगवान का शरीर तो 4 तत्वों से बना है ना। भगवान का शरीर किससे बना है? 4 तत्वों से बना है। अग्नि, मिट्टी, हवा, पानी। आकाश तत्व बाद में घेरता है जब हम आकाश अनंत आयतन की भावना करते हैं। इसलिए हम 5वें तत्व को गणना में नहीं रखते, 4 तत्व की ही गणना में रखते हैं। जब आप अर्हत होंगे, 5वें जो है आकाश अनंत आयतन ध्यान करेंगे, तो फिर आपके अंदर भी आकाश तत्व होगा। अभी तो नहीं है, तो आपके लिए तो नहीं ही है, हमारे लिए तो नहीं ही है। भगवान अपनी माता को उपदेश देते 3 महीने तक। तो सभी लोग कहते कि भगवान 3 महीने तक वहां रहेंगे, तो हम लोग 3 महीने उनको देखे बिना कैसे रहेंगे? उनके उपदेश को सुने बिना कैसे रहेंगे 3 महीने? तो फिर भंते अनिरुद्ध भगवान के पास जाया करते थे। भगवान का शरीर 4 तत्वों से बना है, इसलिए 3 महीने में तो कम से कम 90 बार तो उनको भोजन करना ही है। दिन में 1 बार भगवान भोजन करते हैं, तो 3 महीने में कितनी बार करेंगे? 90 बार करेंगे। तो हर दिन भगवान अपनी जैसी मातृका स्थापित करके, अपने जैसा प्रतिरूप स्थापित करके, जिसे कहते हैं मनोमय युद्धि। युद्धि का एक प्रकार क्या है? मनोमय युद्धि। अपने जैसा एक बुद्ध स्थापित करके, उपदेश करके चले जाते। वो बुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन असली बुद्ध कहां चले गए? आते थे दक्षिण उत्तर कुरु में, और वहां जाकर के अनोतप्त जो दह है, झील है उत्तर कुरु हिमालय में, वहां जाकर के नागलता की दातोन करते थे। नागलता पान के पत्ते को कहते हैं, पान के पत्ते को कहते हैं नागलता। इसलिए श्रीलंका में आप जाएंगे तो भगवान बुद्ध की पूजा पान के पत्तों से होती है। इतना ही नहीं, भिक्षु संघ की पूजा भी पान के पत्तों से होती है। जब कोई उपासक भगवान के पास जाता है तो पान का पत्ता चढ़ाता है। जब कोई उपासक किसी भिक्षु के पास जाता है भोजन दान के लिए निमंत्रण देने या ऐसे ही दर्शन करने, तो पान का पत्ता खूब अच्छे से सजा करके, लपेट करके, भगवान को अभिमंत्रित करके, जहां भंते होते वहां जाता है। वहां भंते को जैसे आप पुष्प देते हैं ना, वैसे वो पान का पत्ता दे करके भंते को 3 बार प्रणाम करके फिर आगे की कार्यवाही करते। तब से तांबुल पूजा प्रारंभ हो गई। भगवान हर दिन आते थे, और आज भगवान ने क्या उपदेश किया है वो भंते अनिरुद्ध को बताते थे। भंते अनिरुद्ध भी उसी समय आ जाते थे जब भगवान उत्तर कुरु से चारिका करके अनोतप्त दह के पास पहुंचते थे। तो फिर भंते अनिरुद्ध को सारी घटना बताते थे कि आज इतना ही उपदेश हुआ। अनिरुद्ध आकर के सभी जनता को बताते। फिर ऐसे करते करते 3 महीने बीता। भगवान ने पूरे अभिधर्म का उपदेश देवलोक में दिया। और फिर जब 3 महीना बीता तो सभी लोग चिल्लाने लगे कि नहीं, हम अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भगवान का दर्शन करना चाहते हैं।
तो अनिरुद्ध भगवान से पूछते, भगवान आपका दर्शन कैसे होगा? बोले इस समय तुम्हारा बड़ा भाई मुग्गलान कहाँ है? बोले इस समय संकिसा में है। तो बोले सभी को बोलो कि संकिसा में आए, वहीं तथागत उतरेंगे। जब 3 महीने पूरा होता है, तीसरे महीने में जो जनता श्रावस्ती में थी भागी भागी कहां पहुंचती है? संकिसा में। और भगवान अभी देवलोक से उतरने वाले हैं संकिसा। तो देवराज शक्र ने आदेश दिया कि 3 प्रकार की सीढ़ी बनाई जाए, एक सोने की, एक चांदी की और एक मणि की, रत्न की। 3 सीढ़ी बनाई जाए। 3 निस्सेनी कहते हैं उसे, निस्सेनी सीढ़ी बनाई जाए, क्योंकि भगवान उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरेंगे। जब 3 महीने पूरा होता है तो एक तरफ सहमपति ब्रह्मा खड़े होते हैं छत्र लेकर के। जिन ब्रह्म को पाने के लिए लोग इतना तप करते हैं, ध्यान से सुनिए माता जी, जिस ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए, जिनको खुश करने के लिए आप इतना तप करते हैं, वो ब्रह्मा इस भगवान की सेवा में छत्र लगाए खड़े हैं। हाँ, कैसा छत्र? जैसा भी छत्र लगा था ना, ये तो सामान्य छत्र है। भगवान का छत्र तो स्वर्ण रत्न रजित, पूरी तरीके से सुशोभित रत्नों से बना हुआ छत्र। स्वयं सहमपति ब्रह्मा छत्र लगाते हैं भगवान को। तभी से भगवान बुद्ध के जितने भी विहार श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार में मिलेंगे, उन भगवान बुद्ध के ऊपर आप देखेंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे तो देखिएगा क्या लगा रहता है? छत्र लगा है ना। आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी श्रीलंकन मंदिर में आप देखेंगे छत्र लगा रहता है। बनते लोगों के ऊपर भी क्या धारण करते हैं? छत्र। स्वयं सहमपति ब्रह्मा जो चांदी की बनी हुई सीढ़ी है बाएं तरफ, उस पे छत्र लेकर के खड़े हो जाते हैं। दाहिने तरफ देवराज शक्र पंखा लेकर के झलने लगते। उनका जो सेवक है, उनका जो म्यूजिशियन है, गंधर्व पंचशिख गंधर्व पुत्र, वो अपनी वीणा लेता है और भगवान बुद्ध के स्वागत में देवलोक से बजाते 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 पिपी 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 करते हुए देवलोक से कहां लेकर के आता है? संकिसा की भूमि पर लेकर के आता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कहते हैं कि जब भगवान उतरते हैं तो बाकी सभी सीढ़ियां तो अदृश्य हो जाती, लेकिन 7 पदों की सीढ़ियां बची रहती। 1 2 3 4 5 6 7 7 पदों की सीढ़ियां चांदी की, रत्न की, सोने की बची रहती। और जब फाहियान वेनसांग आते हैं, इत्सिंग आते हैं, उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि आज भी 2 सीढ़ियां तो जमीन में नीचे दब गई हैं, लेकिन 5 सीढ़ियां, 5 पदों वाली सीढ़ियां 1 2 3 4 5 अभी भी जमीन के ऊपर हैं, दिखाई देती हैं, जिससे भगवान बुद्ध उतरे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप उनकी यात्रा विवरण में पढ़िए, उन्होंने अपनी आंखों से देख करके लिखा है, किसी के कहने पे नहीं लिखा, देख करके लिखा है आंखों से। तो वैज्ञानिक लोग जो उन्हें अच्छा लगता है वो कहेंगे वेनसांग ने ऐसा किया, वैसा किया, और जो ऐसी महिमा वाली बातें वो कहेंगे कि तो मिलावट है। भैया जब तुम इसको मिलावट कह रहे हो तो वो कैसे असली होगा जो तुम कह रहे हो? वो भी तो मिलावट होगा ना। बोलिए भगवान बुद्ध की। सभी श्रावस्ती वासी